ओके, सो एक होता है MT5, ठीक है, एंड एक और है MT4। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ आप कनेक्ट होके यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ब्रोकर्स को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, MT4 एंड MT5, जहाँ पे ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये MT4 है, ठीक है, एंड ये MT5 है, ठीक है। तो हम लोग MT5 यूज़ करने वाले हैं। अब अगर आपका ब्रोकर ऑलरेडी आपका MT5 कनेक्ट है ब्रोकर के साथ, वेल एंड गुड। अगर नहीं कनेक्ट है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये आईफोन से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस है आईफोन और एंड्रॉयड में, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, बस चीज़ों को समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स है, मेरा कनेक्टेड डेमो अकाउंट, इसलिए देखो ऊपर एक अंजू गुराई डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर डेमो कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपका कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट करना है, तो यहाँ सेटिंग में ये न्यू अकाउंट है ना, इसमें क्लिक करना। ऊपर देखो ब्रोकर आ रहा है, एंटर कंपनी और सर्वर नेम, इसमें सिंपली डालना डू टेक, ये आ जाएगा डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। अब अगर डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे डेमो रहेगा सर्वर में, अगर लाइव है तो यहाँ पे लाइव कर देना, ठीक है। अब मेरा डेमो है तो डेमो किया, लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, एंड देन साइन इन कर दिया, ये साइन इन हो गया। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, सबसे पहले क्या है, कोड्स, उसके बाद है चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री एंड सेटिंग्स। सबसे पहले हम लोग को कोड्स देखना है। कोड्स में क्या है, डिफरेंट करेंसीज हैं। ऊपर देखोगे ऑप्शन एंटर सिंबल फॉर सर्च। अब कुछ मान लो नहीं है, जैसे कुछ करेंसी यहाँ पे नहीं है, या फिर कुछ कॉमोडिटी नहीं है, गोल्ड नहीं है, आपको चाहिए वो कॉमोडिटी, जैसे यहाँ पे सारी करेंसीज तो है, ऑलमोस्ट सारे मेजर पेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं एक बार AUD, जैसे AUD NZD वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AUD NZD के बगल में बॉक्स सर्कल बना हुआ है, इसमें ऐसे क्लिक करो। उसके बाद वापस जब यहाँ पे आओगे तो नीचे देखो AUD NZD आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई करेंसी या कोई कमोडिटी या कोई क्रिप्टो बोला जाता है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जस्ट सर्च में जाके डालना, टिक बॉक्स में करना, टिक करना, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोड्स में सेकंड चीज़ क्या है, जैसे GBP USD ले लो, इस पर क्लिक करो। तो एक बार ऐसे टैप करोगे तो क्या आ रहा है, ट्रेड, चार्ट, डिटेल, डेप्थ ऑफ मार्केट, स्टेटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे ट्रेड में क्लिक करना है, नहीं उससे पहले चार्ट पे क्लिक करते हैं, चलो ट्रेड का बाद में दिखाता हूँ, पहले चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट ओपन हो जा रहा है उसका। एंड उसके बाद देखो चार्ट में क्या क्या है, ये चार्ट है, ठीक है। इसके बगल में भी अगर देखोगे, कोड्स के बगल में भी ऐसे चार्ट आ रहा है, लेकिन कोड्स में भी अगर तुम एक बार क्लिक करोगे, जैसे GBP USD में क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन चार्ट क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक ये सेकंड वाला जो नीचे ऑप्शन है चार्ट, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे GBP USD का चार्ट ओपन हो गया। अब इसके टॉप में देखो लेफ्ट साइड में M5, M1, M15, H1, ये क्या है, मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट का एक कैंडल्स है, ठीक है। H4, अभी एंड्रॉयड में क्या है, नॉर्मल ऐसे टैप करने से वो सर्कल बन के आ जाता है, M30, H1, H4, ठीक है। तो वैसे आप जब भी क्लिक करें, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मैं D1 में क्लिक किया, तो एक एक जो कैंडल्स है वो एक दिन का है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस, ये नॉर्मल आपका प्राइस वगैरह ऐसे दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद F मतलब इंडिकेटर्स, आप कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है ना, टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करता है, बाइंग सेलिंग बताता है, ठीक है। बट लैगिंग होते हैं, मतलब पहले प्राइस मूव करता है, उसके बाद इंडिकेटर्स मूव करता है, ठीक है। सो इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं करना है, बट खैर वो दूसरी चीज़ है। बट F पे क्लिक करोगे तो इंडिकेटर्स आ जाता है, ठीक है। हेल्प के लिए ले सकते हो, जैसे RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये सब हेल्प कर देगा आपको ट्रेड करने में, सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बगल में देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, इसमें क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब ड्रॉ कर सकते हो, जोन्स बना सकते हो, ठीक है। बट ये जो जोन्स वगैरह है ये ज़्यादा अच्छा कहाँ पे बनेगा, ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर लेना, ट्रेडिंग व्यू में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू थोड़ा क्लीन है और टूल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन भी बड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें MT5 में थोड़ा सही होता नहीं है, तो इसमें भी कर सकते हो, जोन्स वगैरह बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग भी यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये क्या है, ये बाय लिमिट वगैरह लगाने का, इसको छोड़ दो। उसके बगल में देखो, ये एकदम कॉर्नर में
बाइंग, सेलिंग और बीच में क्या है, लॉट। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, बाय सेल, जो भी क्लिक करना है कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप लॉट साइज से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे छोटा लॉट या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लॉट एंड देन स्टैंडर्ड लॉट साइज 1, बाय सेल, जो भी आप करना है आप लॉट साइज के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया चार्ट में ऑप्शंस। अब आते हैं ट्रेड में। नीचे जो ट्रेड लिखा हुआ है उसमें देखो ऊपर राइट कॉर्नर में एक प्लस का साइन है। यहाँ से भी हमने ट्रेड किया था अभी, अब वैसे ही यहाँ पे प्लस का साइन है। सेम यहाँ पे आप देखोगे लॉट साइज़ है, यहाँ पे भी आप लॉट साइज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो मतलब। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 2-3 और चीज़ है जो वहाँ पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट एग्जीक्यूशन में क्लिक करोगे, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट, ये सारे डिफरेंट एग्जीक्यूशन है, पेंडिंग ऑर्डर्स है बेसिकली, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में नहीं हो, कोई प्राइस में मार्केट आएगा उस टाइम बाय करना है तो यूज़ कर सकते हो, और लिमिट ऑर्डर्स यूज़ कर सकते हो, पेंडिंग ऑर्डर्स यूज़ कर सकते हो। बट अभी मार्केट एग्जीक्यूशन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन में क्लिक करके रखना है ताकि अभी हमें बाय करना है या अभी सेल करना वाला सीन, ठीक है। यहाँ पे लॉट साइज डाल लो, अगर $5000 का अकाउंट है तो 0.5 या फिर 0.6 का लॉट डालेंगे, 0.6, ठीक है। बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो, ठीक है। लेकिन अब कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक तो उसमें रखना है कि कितना लॉस लेके निकलना है, और दूसरा रहता है कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे वैसे ही सेट करके बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेट कर लेना चार्ट पे देख के, एंड बाय सेल कर सकते हो। अब वापस चार्ट पे आओ। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको एक लॉट में बाय कर लिया, जस्ट बाय में क्लिक किया, देखो बाइंग हो गई, ठीक है। क्विकली टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करता है, 10-15, ओके। मैंने यहाँ पे बाइंग किया, ये सपोर्ट था एक, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक होने वाला है, ठीक है। बट जो भी है, मान लो ये सपोर्ट को देख के मुझे बाइंग दिया गया कि बाय एट 1.34652, तो ये बाइंग हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ देखो, इस पर जस्ट क्लिक करोगे ना, 2 चीज़ आएगा, SL एंड TP। तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। सबसे पहले स्टॉप लॉस, एक लॉट है, मतलब इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखते हैं चलो $50 का, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, एटलीस्ट $100, $100 या 150। स्टॉप लॉस 50 का, तो प्रॉफिट कितना, एटलीस्ट 1:100 या 1:200, ठीक है, या 1:2 या फिर 1:1.5 या 1:3। तो अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ 1:3 है। अगर मेरा $50 का लॉस है तो एटलीस्ट 150 का प्रॉफिट मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एरो जो बना हुआ है, एरो में करके मॉडिफाई कर दो, ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल या फिर 3 गुना टारगेट, 3x टारगेट एंड देन मॉडिफाई। ये देखो हो गया मॉडिफाई। ये आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में SLTP लगा हुआ है। सेम चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते थे, बाई किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे टेक प्रॉफिट डाला एंड बाई कर लिया, तो वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे सेल करना है, सेल कर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने अभी सेल किया, जैसे अभी सेल कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस ऊपर कर लो एंड टेक प्रॉफिट फिर 1:2 या 1:3 का, बस सेम प्रोसेस, ठीक है। चलो अभी ये दोनों ट्रेड को क्लोज करना है। लॉन्ग प्रेस करो, इसमें ऑप्शन आएगा क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। क्लोज में करोगे तो क्लोज हो गया, क्लोज, ये देखो क्लोज नहीं हुआ, मतलब ऐसा ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लोज कर दोगे। जैसे इसमें वापस से दिखाता हूँ मैं, इसमें लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज पोजीशन, क्लोज दिस बाय 1 बाय मार्केट विद लॉस ऑफ 33 या 36, बस क्लोज कर दो, ये हो गया क्लोज, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड अभी रनिंग है, फिर एक और ट्रेड रनिंग है, जब देखो मल्टीपल ट्रेड्स रनिंग है, एक बार में क्लोज करना है। ये 3 डॉट्स है ना, इस पर क्लिक करके क्लोज ऑल पोजीशन, सारे क्लोज। अब जैसे यहाँ पे एक और ट्रेड रनिंग है, इस पर लॉन्ग प्लेस कर, ऐसे नॉर्मल एक बार क्लिक करो, मॉडिफाई पोजीशंस आ जाएगा। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई क्यों करना, सबसे बढ़िया, इस पर क्लिक करो, स्टॉप लॉस TP, सिंपल ऐसे मॉडिफाई कर लो, सिंपली लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेड हो गया। अब आते हैं हिस्ट्री। यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो, जितने ट्रेड्स लिए, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे डेज दिख जाएंगे, आवर्स दिख जाएंगे, मिनट्स, ये डेज दिख जाएंगे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हो। उसके बाद आया सेटिंग। सो बस यही है, ठीक है। एंड
कुछ नहीं समझ में आएगा, नहीं हो रहा होगा तो स्क्रीनशॉट भेजना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी